श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, मेरे एक छात्र ने बेलांतर साधन का सूत्र बताया और उसने कहा कि ये बेलांतर साधन का सूत्र ठीक है। तो देखिए, मैं उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, तो आप इसको देखकर निर्णय करेंगे। वीडियो पसंद आए तो पसंद करें, पसंद नहीं आए तो नापसंद करें। इसको अंग्रेजी में लाइक कहते हैं, इसको डिसलाइक कहते हैं। ये एक तीर का निशान होता है, इस पे उंगली लगाएंगे तो एक आयताकार आकृति और खुलेगी, उस पर उंगली लगाएंगे तो वीडियो की कॉपी हो जाएगी। फिर जहाँ चाहें वहाँ भेज सकते हैं। इधर लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है, उस पर उंगली लगाएंगे तो घंटियों के निशान खुलेंगे। उसमें सभी वाले पर अगर अपन उंगली लगाएंगे तो जैसे इधर से वीडियो अपलोड करूँगा मैं, आपको सूचना मिल जाएगी। इस प्रकार आप इस चैनल के सदस्य बन जाएंगे। देखिए, हम लेते हैं बेलांतर साधन। अब इसमें जो सूत्र है, बेलांतर बराबर 360 गुणित n ऋण 81 और भागित 365। तो जो मान आएगा वो अंश में प्राप्त होगा, अंशादि। n बराबर 1 जनवरी से अभिष्ट दिन तक की संख्या यदि हम लेते हैं 17 फरवरी, तो देखिए जनवरी 31 दिन और धन 17 दिन फरवरी, तो ये हो जाते हैं बराबर 48 दिन। तो n की जगह ये 48 आ जाएंगे। तो देखिए 360 गुणित n हमारा 48 निकला, ऋण 81 भागित 365 बराबर ऋण 33 में 360 का गुणा होगा, 360 गुणित ऋण 33 भागित 365। तो ये कुल आ जाएंगे 11,880, ऋण 11,880 भागित 365। तो उत्तर आएगा 32 अंश 32 कला 53 विकला, 32 अंश 32 कला और 53 विकला। कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा जो सूत्र है, ये तो उसकी बेलांतर निकालने की प्रारंभिक तैयारी है। अब यहां ये नहीं लिखेंगे, यह सूत्र का प्रारंभ है केवल। अब बेलांतर यहां निकलेगा, बेलांतर बराबर
बेलांतर बराबर 9.87 साइन 2 गुणित डिग्री, ऊपर वाली ये डिग्री माना, इसको हम नाम एस दे देते हैं। ये जो मान आता है वो एस कहलाएगा। तो यहां 2s ऋण कास 7.53 7.53 कॉस एस ऋण 1.5 साइन एस। भले ये लगाने की जरूरत नहीं है, वहां तो गुणा किया था इसलिए लगाया था। ये इसका सूत्र बताया था बच्चे ने। तो देखिए मैं इसको हल करता हूं। बराबर 9.87 साइन 2 गुणित 32 अंश 32 कला 53 विकला, ऋण 7.53 कास 32 अंश 32 कला और 53 विकला, ऋण 1.5 साइन 32 अंश 32 कला 53 विकला। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका डबल हो जाएगा। बराबर 9.87 साइन 32 दूनी 64, ये आ जाएगा हमारा 65 5 45। इन सबके ऋण हैं, ये भी ऋण है और ये भी ऋण है, इसलिए इसको कोष्टक में रखेंगे। ये कोष्टक में रखेंगे। इसको कोष्टक में रखेंगे, यहां ऋण है क्योंकि देखिए ऊपर ऋण था, ये भी ऋण रहेगा क्योंकि ये ऋण है। अब ये भी ऋण रहेगा और ये भी ऋण रहेगा, ये भी ऋण रहेगा। तो ऋण 65 5 45, ऋण 65 5 45, ऋण 7.53 कॉस ऋण 32 अंश 32 कला 53 विकला, ऋण 1.5 साइन ऋण 32 अंश 32 कला 53 विकला। देखिए यहां तक तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अब मैं इसको साफ कर देता हूं। आप साथ में चाहें तो उतार सकते हैं। नौ बराबर 9.87 गुणित इसका मान साइन ऋण 65 का मान आएगा ऋण 0.907013812, ये मान इसका प्राप्त होता है ऋण। और ये ऋण का काश लेंगे
तो इसमें ऋण का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऋण ही रहेगा। ठीक है, तो 7.53 गुणित 0.84 2941 537 और ऋण 1.5 गुणित ऋण 0.538 538 005171 बस अब इनका गुणा कर देते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा ऋण 8.95 अभी क्या है, लॉकडाउन में स्याही खत्म हो चुकी है तो इससे दिक्कत आ रही है। देखिए 0.95 2 2 2 6 3 3 2 ऋण थोड़ी सी स्याही हो तो देखें, डाल के देख लेता हूं। फिर आगे जो गुणा करेंगे वो ऋण ही रहेगा। ऋण 6.347 6.347 34 9 7 7 6 और आगे ये ऋण और ये ऋण धन हो जाएगा और 0.807 807 007757 ये आएंगे। अब इनको ये दोनों जुड़ेंगे, उसमें से ये घटा देंगे। ऋण 8.9522263332 ऋण 6.347349776 इन दोनों को जोड़ देंगे। 6 2 8 7 3 10 7 3 10 9 6 15 4 2 6 3 2 5 7 और 2 9 5 और 4 9 9 और 3 12 8 6 14 और 1 15 ये ऋण का आएगा। अब इसमें से ये घटा देंगे धन का होने से। धन 0.8070057 घटा देते हैं। 8 में से 7 1 10 में से 5 5 11 में से 8 3 16 में से 8 8। देखिए हमने ये ऋण की संख्या बड़ी थी, इसमें से धन की संख्या घटा दी। चिन्हों का हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा तो ये हमारी गणित सही होगी। अब ये जो आगे आए ये 14 मिनट हैं और ये दशमलव में है, तो दशमलव को भी आपको जो है सेकेंड में बदलना पड़ेगा, तो 60 का गुणा कर देंगे। 4 9 2 5 6 8 3 5 इसमें 60 का गुणा कर देंगे। ये गुणा कर देता हूं मैं। 0 6 5 30 6 3 18 3 21 6 8 48 2 50 6 6 36 और 5 41
6 पंजे 30 और 4 34, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 निम 54 और 1 55, 6 चौक 24, 24 और 5 29। अब दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद। ये हो गए सेकंड, ये हो गए मिनट। अब देखिए, अब हमें प्रति सेकंड भी निकाल लेते हैं। प्रति सेकंड के लिए जो हमारा दशमलव के बाद अवशेष बचा है उसमें फिर 60 का गुणा कर देते हैं। तो 0.5510100। एक 2 3 4 5 6 7 8 अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद दशमलव है। साठ का गुणा यहाँ फिर कर देते हैं। 0 0 0, 6 कम 6 0, 6 6 चौक 24, 6 पंजे 30 2 32, 6 पंजे 30 और 3 33। 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद दशमलव। 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद दशमलव। देखिए, ये हम इनको एक साथ लिखते हैं, ये प्रति सेकंड, इनको एक साथ लिख देता हूं मैं। तो ऋण 14 मिनट 29 सेकेंड और 33 प्रति सेकेंड, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऋण 14 30, अर्थात 14 मिनट 30 सेकेंड, क्योंकि जब यहाँ 30 या 30 से अधिक हो तो एक आगे बढ़ाने का नियम है। तो ये ऋण 14 मिनट 30 सेकेंड आया। पर देखिए, अब आपका एक वर्ष को छोड़ के, 4 वर्ष में से एक वर्ष को छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा सन 2001 की फरवरी 29 की, 2000 की, सन 2000 की फरवरी 29 की थी। फिर उसके बाद 2004 की फरवरी 29 की होगी, फिर 8 की फरवरी 29 की होगी। जब जब फरवरी में एक दिन बढ़ेगा तो वहां पर 1 मार्च से 29 फरवरी से लगाकर अगले वर्ष तक वो एक दिन अधिक रहेगा। और फिर अगले वर्ष में, मतलब जब अगला वर्ष लगेगा तो उसमें वापस एक दिन कम हो जाएगा। तो वहां पर थोड़ा सा अंतर आएगा। पर यदि हम अब इस सूत्र से ही काम लें तो फरवरी किसी भी वर्ष की ले लो तो वहां पर दिन आपके 48 ही होंगे, अर्थात आपका जो बेलांतर है 14 मिनट 30 सेकंड जो आया वो फिक्स हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है, बेलांतर प्रति वर्ष बदलता रहता है। अब इसमें चूंकि सन का कहीं उपयोग नहीं है, केवल अंग्रेजी महीने की तारीख और उसके साथ इस सूत्र को लगाया गया है, तारीख और महीने को लेकर। हाँ, अगर इसमें कहीं सन का उपयोग भी होता तो हम सोच सकते थे कि यह सूत्र सही है। तो अब आपके समझ में आ चुका होगा कि ये जो सूत्र हमने लिखा है वो किसी बड़े विद्वान का लिखा गया नहीं है, बल्कि कोई अंदाज मार एक सूत्र को बना दिया गया है कि उसके समान इसमें उत्तर आ जाए। कहीं अन्य जगह ये सूत्र उपलब्ध हुआ और उसको यहाँ जाके कन्वर्ट करके लगा दिया, जो कि उचित निर्णय नहीं देता है। यदि हम अपनी पुस्तक को देखें विश्व दिनमान सारणी में, तो उसमें बेलांतर
14 मिनट 15 सेकंड दिया है, जो कि सन 2015 का निकाला गया था। तो 2015 में वो था 14 मिनट 15 सेकंड, और उससे पहले श्री भादो माता पंचांग में भी बेलांतर निकाल कर दिया गया है। देखिए वो क्या दिया, वो भी देख लेते हैं। ये श्री भादो माता पंचांग संवत 2078 का, इसमें बेलांतर सारणी जो दी गई है वो पृष्ठ क्रमांक 87 पर है, संवत 2078 के, और उसमें 17 फरवरी का जो बेलांतर आता है वो 14 मिनट 7 सेकंड आता है। तो देखिए इसमें 14 मिनट 7 सेकंड दिया है। हमारी जो पुस्तक है अपनी विश्व दिनमान सारणी, उसमें अलग दिया है, और ऐसे ही विश्व सायन लग्न सारणी में थोड़ा अलग मिलेगा। यदि हम अलग अलग पंचांगों को उठाकर देखें तो उनमें बेलांतर अलग अलग प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये है कि ये जो परमानेंट निकलने वाला बेलांतर है ये शुद्ध न होकर अशुद्ध की स्थिति में बैठता है। हमें इस बेलांतर का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम इस प्रकार के बेलांतर का उपयोग करते हैं तो वह जो है फिर इससे तो अच्छा है कि हम अशुद्ध मान लें। फिर तो परमानेंट जो ये पंचांगों में बनी हुई बेलांतर सारणियाँ हैं उनका ही उपयोग कर लें। अलग से हमें इसको स्पष्ट करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात हमें बेलांतर अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए यही उदयांतर वेलांतर मिनट एक पंचांग में और दिया है, वो 17 फरवरी का इसमें दिया है केवल 14 मिनट। तो इसका अर्थ है कि एक पंचांग में 14 मिनट है, एक पंचांग में 14 मिनट 7 सेकंड है, एक पंचांग में एक पुस्तक में 14 मिनट 15 सेकंड है, और अपने गणित में आ रहा है 14 मिनट 30 सेकंड। अब यदि ये यहाँ 14:30 हो जाता है तो आधे या आधे से अधिक हो तो यहाँ एक बढ़ाना, तो ये 15 मिनट मान लेंगे मोटे रूप में। परंतु जो हम ये सूत्र हमारा फिक्स है, तारीख हमारी फिक्स है, बदलाव कुछ नहीं आ रहा है, तो कभी भी निकालें, केवल फरवरी 29 वाली हो तब, उसको छोड़कर। तो हमारे फरवरी 29 का तो इसमें चक्कर पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि 17 फरवरी है, और 17 फरवरी का 50 साल पुराना, 100 साल पुराना, 1000 साल पुराना या 1000 साल बाद का भी यदि बेलांतर निकालें हम तो ये ही आएगा, क्योंकि 1 जनवरी से 17 फरवरी तक की गिनती 48 ही आएगी, और जब 48 ही आएगी तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि त्रिकोणमिति मान कभी बदलते ही नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो सूत्र है वो स्थूल हैं। ये नहीं कह सकते हैं गलत है, गलत नहीं है, ये सूत्र स्थूल हैं और स्थूल प्रमाण देगा, इसलिए इस सूत्र का उपयोग आप न करें। अब यदि फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। वहाँ यदि मुझे उचित लगा तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। यदि मुझे उचित नहीं लगता है न भी दूँ, परंतु इसके लिए मुझे बाध्य नहीं किया जा सकता है कि नहीं सब आपको उत्तर देना ही पड़ेगा। आपने YouTube वीडियो बनाया है, YouTube वीडियो मैंने अपने हिसाब से बनाया है, आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए नहीं बनाया है। तो हम इस प्रकरण को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में शीघ्र ही। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।